Hello students, we are going to read chapter 5th Princess September book It So Happened class 8th। Students, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम रीड कर चुके हैं इस स्टोरी के बारे में। हमारी प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था कि जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको एक गिफ्ट मिलता है, एक गोल्डन केज में एक पैरेट मिलता है जो उसके पापा उसे अपने बर्थडे पे देते हैं। वो उसकी सभी बहनों को देते हैं वो, लेकिन उस प्रिंसेस सितंबर का जो पैरेट था वो मर जाता है। फिर वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और फिर एक सिंगिंग बर्ड उसके रूम में आता है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो बर्ड कहता है कि प्रिंसेस मैं आपके लिए हमेशा गाता रहूँगा। उसे देखकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और इधर उधर वो उसको लेके घूमती है, उसको पूरा पैलेस दिखाती है। उसके पापा को भी, राजा को भी वो जो पैरेट है काफ़ी पसंद आता है, वो जो सिंगिंग बर्ड है वो काफ़ी पसंद आता है। फिर वो उसकी बहनों को कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो सिर्फ प्रेटी पोली बोलते रहते हैं, बट ये जो बर्ड है वो देखो कितना सुंदर गाता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दिस। जो दूसरी राजकुमारियाँ थी वो ये बात सुन के, जब राजा ने उसको कहा कि तुम्हारे तोते तो सिर्फ प्रेटी पोली करते रहते हैं, ये सुन के जो दूसरी राजकुमारियाँ थी, जो सितंबर की जो बहनें थी, वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। एंड द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड। और तो इसके अलावा जो तोते थे वो भी काफ़ी उदास दिखाई देते हैं। बट प्रिंसेस सितंबर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन प्रिंसेस सितंबर जो है वो महल के सभी कमरों में दौड़ती रहती है, भागती रहती है, सिंगिंग लाइक अ लार्क, और एक गाने वाले पक्षी की तरह गाते हुए। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। लेकिन साथ में ही वो छोटा पक्षी इधर उधर उसके चारों तरफ एक नाइटिंगेल की तरह गाता रहता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और फिर 8 राजकुमारियों ने इकट्ठे होके एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई। दे वेंट टू सितंबर। वो सितंबर के पास गई। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। और उसके चारों तरफ एक सर्कल में बैठ गई। माई पुअर सितंबर, दे सेड। उन्होंने कहा कि बेचारी वो सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट। हमें काफ़ी दुख है, आपकी इतने सुंदर तोते की डेथ हो गई, उसके लिए हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं, हम काफ़ी दुखी हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और ये आपके लिए भी काफ़ी डिस्टर्बफुल है, काफ़ी परेशानी भरा है कि हमारे जैसा अब आपके पास पेट नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू आर लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। इसलिए हमने सोचा है कि हम सब अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करेंगे और तुम्हारे लिए हम एक सुंदर हरा पीले रंग का तोता खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि कुछ ना करने के लिए आपका धन्यवाद। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास एक पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत सुंदर गाता है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट। और मैं नहीं जानती कि इस अर्थ पे मैं उस हरे और पीले तोते का क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सेड। चलो वो तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा। इट्स एब्स्योर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। It's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. लेकिन ये जो छोटा जो पक्षी है ये तुम्हारे पक्षियों की तरह बंद नहीं है। ये हमारे कमरे में, मेरे कमरे में जैसे इसका मन करता है आ जाता है, बाहर भी चला जाता है। They looked round the room and raised their eyebrows। और वे चारों तरफ कमरे में देखती हैं अपनी भौहें उठाकर। Do you mind? डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। क्या आप हमारे पूछने पे बताओगे कि अब आपका पक्षी है कहाँ। दे सेड, उन्होंने कहा। एज ही गोन टू पे अ विजिट ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि अब वो अपने ससुर से मिलने गया है, उनसे उनकी देख रेख करने गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, सेड आस्क्ड द प्रिंसेसेस। और राजकुमारियों ने पूछा, फिर आप कैसे कह सकते हो
कैसे आप ये श्योरली कह सकते हो कि वो वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा आ जाता है वापस। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस। 8 राजकुमारियों ने कहा, वो तो अच्छा है। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं उठाओगी। इफ़ ही कम बैक्स एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। पोप हिम इन टू केस एंड कीप हिम देयर। चलो वो तो अच्छे, वो वापस आ जाता है, हम आपको याद दिलवा दें, आप लकी हो कि वो वापस आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर वो ना आए? पोप हिम इन टू द केस, उसे पिंजरे में डाल दो। एंड कीप हिम देयर, उसे वहीं रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। सिर्फ यही तरीका है जिससे आप उसके प्रति श्योर हो सकते हो कि हाँ वो अब कहीं नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। उस छोटी राजकुमारी ने सेप्टेम्बर ने कहा, लेकिन मैं तो तब मुझे मजा आता है जब वो मेरे कमरे में इधर उधर उड़ता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमनियसली। उसकी बहनों ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहा कि सबसे पहले सुरक्षा होनी चाहिए। दे गोट अप एंड वॉकड आउट द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वो उठी और अपने सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली गई और उन्होंने सेप्टेम्बर को अनईजी डिस्टर्ब करके वहीं छोड़ दिया। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. और इस पे राजकुमारी ने देखा कि उसके छोटे पक्षी को काफ़ी देर हो गई। Something might have happened to him. हो सकता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ हो। What which hawks and with snares you never knew. What trouble he might get into. और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पक्षी के बारे में हो सकता है वो किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. और इसके अलावा हो सकता है वो उसे भूल जाए या हो सकता है उसे कोई और पसंद आ जाए, वो किसी और के साथ रहने लगे। That would be dreadful. वो उसके लिए काफ़ी डरावना होगा। She wished he were safely back again. फिर वो इच्छा करती है कि वो वापस सुरक्षित आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear. अचानक सेप्टेम्बर को ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनाई देती है जस्ट उसके कान के पीछे। एंड शी सा अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और वो देखती है कि एक छोटा पक्षी उसके कंधे पे बैठा है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड डिलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हियर्ड हिम। वो इतनी शांति से आया, इतनी आराम से उसके कंधे पे बैठ गया कि वो उसके आने की आवाज़ नहीं सुन पाई। I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा कि मुझे हैरानी है कि तुम ऐसे कैसे बने हो। I thought you would wonder that, said the little bird. तो मतलब जब राजकुमारी उससे पूछती है कि आप अर्थ पे कितने चिंता करने वाले हो कि अब आ गए, आपको मुझे याद, मेरी याद आई। I thought you would wonder that, said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा कि मैंने सोचा चिंतित होंगी। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. बात ये थी कि इस रात मुझे आने नहीं दे रहे थे जो मेरे रिलेटिव थे। My father in law was giving a party. मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वो सब चाहते थे कि मैं उनके साथ रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंतित होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटल बर्ड टू मेक। और इतनी सारी परिस्थितियों में सिर्फ यही एक बात थी जो छोटे पक्षी ने बताई। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब सेप्टेम्बर का जो हृदय था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, और अब उसने अपना विचार बना लिया था कि अब वो ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकती। थैंक यू स्टूडेंट्स। और रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।